काश मैं इतना बुद्धिमान होता कि अपनी किसी भी बात को इतना तवज्जो, इतनी सोच, इतनी चिंता दे पाता। उतना आते नहीं है मुझे। मैं तो कसम से मतलब कहता हूँ, मिश्रा जी ही बोलता हूँ ना यार मैं। नहीं ऋचा जी अच्छा है। नहीं तो हर से ही दीर्घऊ की मात्रा सिर पे लग रही है या पैरों में पहन रहे हैं। आप भी बड़ा अंतर है, ऋचा में आपकी रुचि हो। करेक्ट। दो अलग अलग हाँ, अर्थ हो गए। और रुचि में ऋचा है कि नहीं इसको कौन बताएगा? जिसका विजन है वो जानबूझ के कहेगा कि नहीं नहीं कास्टिंग डायरेक्टर तू आ, तू मेरा काम खराब कर और मैं आंखों पे पट्टी बांध लूंगा। ऐसा नहीं होता है। आपने कभी ये सोचा है कि आपके पड़ोस में रहने वाला आदमी वो फिल्म क्यों नहीं देखता है जिसकी कहानी अच्छी है? सिर्फ वही फिल्म क्यों देखता है जिसमें मार धाड़ हो और बेचारी हीरोइन ठंड में भी नाचती जाती है आपका मनोरंजन करने के लिए? कितने लोग कितने सवाल पूछ लेते हैं। यहाँ पे कैमरामैन बदल गए, दिन बदल गए, तारीख बदल गई। कहानी से आपको यही शिक्षा मिलती कि गलती हमेशा मेरी है, गलती प्रेस की कभी हो ही नहीं सकती। तो आज हमारे साथ हैं विनय सर और आज का इंट्रोडक्शन यही है कि बहुत कमाल का इंटरव्यू होने वाला है और हम कई फिलॉसफी पे बात करेंगे और उसके पहले हम बात करेंगे क्योंकि कई सपने उड़ान भरने वाले हैं। चिड़िया अपने पंख फहरा चुकी है और उस कहानी को पर्दे पे लेके आ रहे हैं सर। जी कहानी बहुत खूबसूरत है। जी दो बच्चे हैं जो अब शायद बड़े हो गए हैं, जी फिल्म में बच्चे हैं, जी लेकिन ऐसे सपने बहुत आसानी से पूरे नहीं होते जो तबका दिखाया जा रहा है, जो सही क्लास दिखाया जा रहा है। जी। लेकिन पूरे ना भी हो तो सपने देखना छोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि सपनों का जो वजूद है वो कभी खत्म होता नहीं, क्योंकि वो सपने होते हैं और उनको देखने की तमीज जिस दिन पैदा हो गई आप समझ लीजिए कि आपने जिंदगी जीना सीख लिया। सपने के टूटने का दर्द भी तो बहुत होता है, क्योंकि उसका मजा दोगुना है ना। अगर उसका मजा नहीं होता तो टूटने का दर्द ही नहीं होता। पूरे होने की खुशी कम होती है, टूटने का दर्द ज्यादा होता है। नहीं, हाँ, आई डोंट एग्री। अच्छा तो फिर आप क्या इस बारे में मुझे ये लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि सपना टूट जाए उसका जो दुख होता है, लेकिन वो जब सपना पूरा होता है तो उसकी खुशी में 3 सपने और जुड़ते हैं। अच्छा। उसके ऊपर आकर ओके। वो उपलब्धि सपने टूटने में नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सपने देखने की तमीज आप पैदा करें, कायम रखें और उसकी आदत कभी ना छोड़ें। सपना देखते रहें कि एक दिन मैं भी उस बारामदे में बैठ के इंटरव्यू कर रहा हूँगा। ये मेरा कितना पुराना सपना था कि आज तक के इस अपेक्षित गैलरी में मैं बैठा हुआ हूँ जहाँ पहले भी आ चुके हैं, जहाँ बहुत कम लोग आ जाते हैं। ये ऐसा उपेक्षित कोना है जो थोड़ा सा इग्नोर्ड है, लेकिन भाई मेरा सपना था। सपना तो कुछ भी हो सकता है ना। मैनिफेस्ट किया था आप? जी जी जी, मैंने किया था और देखिए मिश्रा जी के सामने मैं बैठा हूँ। हाँ, और मेरा नाम है ऋचा मिश्रा और आज मेरा पूरी तरह से कहना चाहिए ज्ञानवर्धन हो रहा है, मनोरंजन हो रहा है जो विनय सर कर रहे हैं। वाह। तो आपकी जो फिल्म है चिड़िया, ये चिड़िया जो शटल कॉक पे लग रही है, जी जी, ये बहुत सारे सपने दे रही है और इसमें बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे आ रहे हैं। आप जब कहानियां चुनते हैं, कोई हम सिर्फ चिड़िया में सीमित नहीं है आपका करियर, ना खोसला का घोंसला पे सीमित है, ना भेजा फ्राई पे सीमित है, बहुत लंबे वक्त से हम देख रहे हैं और डाई हार्ट फैन हैं आपके। और मेरी उम्र कुछ भी नहीं है, बताइए। मतलब हैरानी की बात है, करियर होने के बाद इतनी नन्ही सी उम्र कैसे करता है यार? कैसे कर लेते हैं आप? मतलब क्या ही तो बताऊं मैं। कमाल है आप। हाँ, इसीलिए मैं सपने देखना नहीं छोड़ता। कभी नहीं देखने छोड़ने चाहिए सपने देखना। करेक्ट। तो ये सर एक बात बताइए, जब ये किरदार आते हैं शुरुआत में तो ऐसा होता होगा ना कि मैं पैसे अच्छे मिल रहे हैं ये वाला रोल कर लेता हूँ, या अब आप उस जगह आ गए हैं कि अब मैं वही किरदार करूँगा तो समाज को अच्छा मैसेज दे या मेरा काम अच्छा निकल के आए? कैसे चुनते हैं अब इस पोजीशन पे आने के बाद? मिश्रा जी, काश मैं इतना बुद्धिमान होता कि अपनी किसी भी बात को इतना तवज्जो, इतनी सोच, इतनी चिंता दे पाता। उतना आते नहीं है मुझे। मैं तो कसम से कहता हूँ। मैंने ज्यादा दे दिया? नहीं, मैंने दे दिया। मैं सोच रहा हूँ नोट्स ले लेना चाहिए था मुझे, ये आगे से करूंगा मैं। बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं नहीं सोच पाता इतना। मुझे एक कहानी पढ़ता हूँ, वो अच्छी लगती है तो मैं कहता हूँ बाकी रखो बाजू में, ये कहानी कहने में मैं शामिल होना चाहता हूँ। तो पहन ही देखते आप पैसे कितने मिल रहे हैं? मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पैसे छोटी बात बिल्कुल ही है, नहीं देता, छोटी बात है, लेकिन छोटी फिल्मों में बड़े बड़े पैसे नहीं मिलते, वैसे ये भी सबको मालूम है।
और सबको ये भी मालूम है कि मैं कितनी ज्यादा छोटी छोटी फिल्में कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो जाहिर है कि मैं मतलब पैसे की बात नहीं सोचता, काश मैं पैसे के बारे में भी सोचता होता। सोच सकता तो ये बारामदा आज एनीवे। हाँ। तो नहीं मुझे जोक्स अपार्ट, मुझे यही लगता है कि मैं चीज़ों को जितना सिंपल रखूँ वो मेरे स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा है। रुचि जी, ऋचा जी, मिश्रा जी ही बोलता हूँ ना यार मैं। नहीं, ऋचा जी अच्छा है। नहीं तो हर से ही दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ की मात्रा सिर पे लग रही है या पैरों में पहन रहे हैं आप भी। बड़ा अंतर है, ऋचा में आपकी रुचि हो। करेक्ट, दो अलग अलग अर्थ हो गए। और रुचि में ऋचा है कि नहीं इसको कौन बताएगा? ये आप बता रहे हैं और अब आगे दर्शक बताएंगे। ये ऋचि मुनियों की बात है, मुझे क्या पता मैं अंधा सा इंसान है कि नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मिश्रा जी रखता हूँ। मिश्रा जी चलो चलो लगभग तय कर लेते हैं। So we're talking to MJ. तो मैं आपको पाठक जी बोलूं? Till now we're talking to MJ. आप जो कहना चाहे वो बोले, आप एक कलाकार इधर आ, ऐसा भी कह सकते हैं। बहुत बढ़िया। और आप अभी कॉमेडी शो है क्या? कोई कॉमेडी शो नहीं है, बहुत मजेदार शो चल रहा है। अच्छा। हाँ, और ये ऐसे चल रहा है। आपका ये जो सेगमेंट है ये मतलब लाइट हार्टेड कॉमिक है या सीरियस संजीदा बात? नहीं, आप हर तरह की कर सकते हैं। जिंदगी जैसी होती है, जिंदगी में कभी कोई रास्ता तय नहीं होता ना, फिक्स नहीं होता। टीआरपी नहीं चल रहा है क्या आजकल? आई एम फीलिंग एट होम। थैंक यू। आपने तो मैं क्या कह रहा था बताइए मिश्रा जी, मैं कह रहा था कि मैं कहानियां पढ़ना पसंद करता हूँ, सुनना पसंद करता हूँ। हाँ। और पढ़ लेने के बाद अगर कोई मुझे प्रस्ताव दे तो उसे कहना भी बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। एंड दैट्स माय ओनली फोकस व्हेन आई सेलेक्ट अ जॉब। इंडस्ट्री को आपने बहुत करीब से देखा है, इसके बहुत सारे सच होते हैं। कभी कोई कहता है कि किसी को बैठे बैठे रिप्लेस कर देते हैं, किसी के पैसे काट देते हैं, कभी किसी को बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन में फिल्म से लास्ट मिनट निकाल देते हैं। आपके साथ ऐसी कोई घटना दुर्घटना हुई है? उसी तरह से एक कंपनी में लोग काम करते हैं, एक दिन 250 लोगों की छटाई हो जाती है, दूसरे दिन चूंकि शो बंद हो जाता है, किसी का शो शुरू हो जाता है, किसी शो का नाम बदल के वही शो चलता ही आता है। ये तो जीवन के उतार चढ़ाव सच्चाइयाँ चलती रहती है ऋचा जी। तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन मैं पहली बार एक कॉमेडी शो कर रही हूँ, मुझे लग रहा है। करेक्ट, क्योंकि आपको पता है कि कॉमेडी जो है हाँ, जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है। आप बच के कहीं नहीं जा सकते। तो आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने, मेरे कहने का मतलब ये था। हाँ। चलिए उसको जवाब देने के अंततः द रीजन जो आप सवाल कर रही हैं वो तो जीवन में होता है, उतार चढ़ाव, मतलब किसने किसको रिप्लेस कर दिया, किसने किसको, जैसे आपकी कंपनी में भी होता होगा। देखिए होता सब जगह है, हर जगह, पर हर किसी को बॉलीवुड के बारे में बहुत जानना है। ये जो वुड जो आपने बोला हाँ। ना, उससे मेरा कोई साबका ही नहीं है। क्यों? आप होकर भी उसमें नहीं है। मैं हिंदी फिल्म जगत का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा हूँ, ये मैं जानता हूँ। उस फिल्म जगत में एक अमुक तरह की फिल्में बनती हैं जो लागत में बहुत बड़ी नहीं होती, इसीलिए शायद मुझे उनसे जुड़ना भी अच्छा लगता है। आप बड़ी लागत की फिल्मों में क्यों नहीं होते? पता नहीं, शायद मेरी किस्मत खराब है या मेरी चॉइस खराब है, या वो कहानियां पढ़ते वक्त मैं उतना उत्साहित नहीं हो पाता कहते हैं जितना छोटी कहानियों को पढ़ते वक्त हो पाता हूँ। कहते हैं आजकल कास्टिंग डायरेक्टर ने काम बहुत खराब कर रखा है। किसका काम खराब कर रखा है? मतलब कि बहुत शानदार एक्टर्स हैं हमारे पास, लेकिन उनको पर्टिकुलर वही चाहिए होगा, वो तय कर देते हैं। डायरेक्टर्स चाहता है तो भी मतलब उससे फुसी के चलती है। ये अफवाहें, ऐसा है कोई? ये सच आप बताइए। ये अफवाहें हैं। अच्छा। क्योंकि आपको लगता है कि डायरेक्टर जिसका विजन है वो जानबूझ के कहेगा कि नहीं कास्टिंग डायरेक्टर तू आ, तू मेरा काम खराब कर और मैं आंखों पे पट्टी बांध लूंगा। ऐसा नहीं होता है। अच्छा, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जैसे अभी आपकी जैसे ग्राम चिकित्सालय आई जी, बहुत बढ़िया, सबने तारीफ की, इसी को सिनेमा घर में लगा देंगे तो आपको पता है कि वो बॉक्स ऑफिस नहीं टच करेगा जो दूसरे कर जाते हैं। अभी चिड़िया आ रही है, दैट्स अ स्पेकुलेशन ना, जैसे चिड़िया आ रही है। नहीं आप इस बात पे एग्री करेंगे ना? ना तथ्य कहा और दूसरा आपने अनुमान लगाया। हाँ, मैंने अनुमान लगाया, लेकिन मेरा मतलब सिर्फ आपकी फिल्मों पे नहीं है। खूबसूरत कहानियां जब आती हैं हम इनकी तारीफें करते हैं। इकबाल फिल्म आई थी, ऐसी बहुत सी आती हैं, उनका बॉक्स ऑफिस वो नहीं होता जो एक धूम धड़ाका वाली मार धाड़ आइटम नंबर के साथ करके एक हीरो ने अलग से बॉडी बना ली, शर्ट फाड़ दी और 500 करोड़ यहीं के हैं। तो सोचिए वो क्यों होता है ये? लेकिन ऐसी लो लुकता, ऐसा एक्शन पैक्ड दर्शकों के जहन में डालने वाला कौन है वो इंसान? ये आप बताएंगे ना? ये आपने कभी सोचा है?
इसका पर्दाफाश करेंगे हम। आपने कभी ये सोचा है कि आपके पड़ोस में रहने वाला आदमी वो फिल्म क्यों नहीं देखता है जिसकी कहानी अच्छी है? सिर्फ वही फिल्म क्यों देखता है जिसमें मार धाड़ हो और बेचारी हीरोइन ठंड में भी नाचती जाती है आपका मनोरंजन करने के लिए? आपने कभी सोचा है? कह रहा हूं मैं उनका कहना है कि आप ये बताएं, जो सवाल करने वाले लोग हैं, उनका मीडिया के लोग कहना हैं है ना, कि आप बताएं क्यों हाँ। होता है ऐसा। एक बताओ सीनियर एक्टर, आप बताएं। मुझे क्या पता भाई, मुझे जबरदस्ती सीनियर बना रही हैं आप हैं? इस तरह के सवाल आप संजीदा लोगों से पूछा करें। मेरे मुंह से इसका जवाब निकलेगा भी तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि फिर मस्करे भी का आप विश्वास कौन जब करता है? ऐसा कौन सा मस्क करे? वही वाले नहीं जहाँ नहीं, के हम हैं जिंदगी में वही आप के मस्करे। बहुत संजीदा होते हैं, आपके किरदार बताते हैं आप कितने संजीदा इंसान हैं। अच्छा, हाँ तो उन किरदारों से ही पूछ लीजिए फिर। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि इसका जवाब संजीदगी से मुझे नहीं। मतलब लोग कहते हैं How कहानी do बहुत I अच्छी थी, know फिर यही लोग how क्यों नहीं market जाते? works? यही लोग क्यों नहीं Mr. जाते देखने? Tell me, हाँ how do I know हम्म how market works? I don't think that any director deliberately wants to make a film हम्म that nobody will want to come and watch. हम्म, सब चाहते हैं कि मेरी फिल्म सिल्वर जुबली हो या हाँ मेरी obvious सी फिल्म बात है। एक बार लग जाए सिनेमा घरों में तो हम्म। उतरे ही ना हम्म 5 साल तक, 15 साल तक। हर कोई यही चाहता है ना। बिल्कुल। और उस चाह के पीछे ये है कि everybody wants everybody to see them. हम्म That's one of the reasons I am here. You know, coaxing all of you, requesting you, please go watch my film. I don't know. I don't have an answer. हम्म And I think nobody has the answer. Hmm. Because if they did, they would never make a film that they might think it's not going to work. हम्म And the commerce of cinema is a completely different thing. It's a different monster. ओके And a filmmaker is not necessarily an expert on that. हम्म And that is why too many things need to come together to make a film. काफी डीप जवाब दिया है आपने, संजीदगी से सोचना पड़ेगा। जवाब डीप नहीं है, मैं तो सच्चाई बयां की है आपसे। आपने मेरे तजुर्बे को ललकार दिया। नहीं, मैं तो पूरी मैंने तरह कहा से कि, "All right मैं then, चाहती let me हूँ just झकझोर दूं और आप उसके बाद कहे, बताएं। कुछ तो फल निकले। कहीं तो है ना? निकले और क्या। हाँ, लेकिन अगर गलत पेड़ में झकझोरेंगे आप तो सड़े हुए महुए गिरे हुए मिलेंगे फिर आप। नहीं नहीं, आप संभाल लेंगे हमारा इंटरव्यू, जी, जी, क्योंकि बिल्कुल, मेरा बिल्कुल। तजुर्बा बहुत छोटा है। अच्छा, हाँ कितनी humble है। जी, Such modesty. From where? फ्रॉम लखनऊ, Oh my God. तहजीब के लखनऊ शहर की से। लोग। अच्छा सर, पहले आपकी गाड़ी यहाँ बोली हाँ, कहीं बिल्कुल। अरे आपकी इनकी तो पतलून ही फट गई। तो आप सवाल? मुझे ये बताएं, सवाल बेटा ये सवाल पूछ ही नहीं रही, मैं 1 घंटे से बैठा हूँ। इसमें कितने लोग कितने सवाल पूछ लेते हैं। यहाँ पे कैमरामैन बदल गए, दिन बदल गए, तारीख बदल गई, आपके सवाल ही नहीं आ रहे। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, बताइए। जो अभी आप हैं और जो पर्दे पे हमें दिखते हैं, उसमें इतना फर्क होता है, ये तैयारी कब होती है और वो शख्स सबसे पहले बहरूपिये की जैसे रंग कैसे बदलता है? आपने हिंदी में इटालियन कब सीखी? जब Tell me, जैसे आपने मेरे Mamma जवाब mia. सवालों के जवाबों को घुमाना शुरू किया, देखिए। वैसे ही मैंने घूमना शुरू किया। Okay, now that you seriously Yeah. asking, let me tell you that I did some research and I worked on this character because I was told that this is the character that Aaj Tak would like. ओके उन्होंने कहा कि आज तक में जा रहे हैं, अगर आप मनोरंजक नहीं हैं तो आपको एडिट में छोटा कर दिया जाएगा और एक 15 सेकंड का रील बना के ये भी- आपका टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। ये भी वैसे ही अफवाह ठीक है है। जैसे तो आपने बोला, हमने correct। सुनी है। तो भाई हमें बताएगा, ठीक है, कि बड़ा ही तेज चैनल है, आप जाइए वहां पे, अपनी तेजी देख लीजिए, कितना आप दिखाना चाहते नहीं हैं, तो हमारे कितना आप दर्शक आपके बचाना बारे में चाहते हैं। जानना चाहते हैं। तो you can imagine how much research I had to do and prepare, you know, and a person like myself, I'm हाँ। a very serious guy. अमूमन, दिख रहा है, ठीक है ना? बोलने वाली थी। हाँ, लेकिन आप लोगों के लिए तैयारी करनी पड़ती है। अच्छा, कई बार कई एक्टर्स कहते हैं कि मैं सीरियस रोल में चला गया, फिर हमें ना वक्त लगता है, सीरियस रोल में चला गया, 3-4 दिन अरे लगते सीरियस रोल हैं, में पुल है क्या कि मैं पुल पे चला गया? थेरेपी लेनी पड़ती है, कोई अच्छा। विलन या नेगेटिव रोल कर दिया, उसका असर पड़ता है। किसी को जरूरत पड़ी होगी यार। तो ऐसा क्या होता है आपके साथ? कभी हुआ ऐसा कि थेरेपी मैं लेनी तो पड़ी? बचपन से थेरेपी में हूँ। क्या बात कर रही हैं? Every day if I don't speak with my mom and हाँ। pour it all out, I'll go mad. ओके My mom is my first therapist.
but I can't speak of other people, but whatever, you know, each to their own. Yeah, मुझे ये ऐसा क्यों टेम्पलेट तो लगता है नहीं कि भाई एक इंटरव्यू लेने वाली महिला को ऐसे ही बैठना चाहिए, सिर्फ लेफ्ट पैर ही राइट पैर के ऊपर जाना चाहिए, एक कोई टेम्पलेट तो नहीं है। आप राइट लेफ्ट भी रख सकती हैं, हाँ आप जैकेट ना चाहें तो पहन सकती हैं, जबरदस्ती के कार्टून वाले टी शर्ट पहनने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपने पहनी है, वो आपकी पर्सनैलिटी है, ठीक है ना, इट्स अलाउड। पहली बात तो यहाँ कोई कार्टून नहीं बना है। जो भी बना है कुछ तो वहाँ पे है, आड़ पहाड़ कुछ है, उस मैं नहीं चाहती मैं ब्रांड प्रमोशन करूँ। उस आकृति की तरफ मैं देखना भी नहीं चाहता, मैं ये कह रहा हूँ इट्स ओके, हाँ you know, whatever t-shirt you like, यस it's okay, whatever t-shirt I like, it's also okay, whatever same color kameez that they want to wear and do, like, you know, one bandmaster thing, that's also nice. Yeah, I don't mind that at all. What school you guys go to, man? तो फिर हम चिड़िया पे I will आते shut हैं। up now. That's not what I came to promote. I came to promote चिड़िया। चिड़िया, तो चिड़िया में आप जो दिख रहे हैं चिड़िया उड़ाते हुए, वो चिड़िया देखिए, did I coax it out of you? पर वो होता है क्या ना, मुझे दिख के नहीं है, आप जो दिख रहे हैं चिड़िया उड़ाते हुए चिड़िया में। इस 15 मिनट के बाद मेरे ऊपर असर हो चुका है। अच्छा, तो अंततः ये साबित होता है, इस कहानी से आपको यही शिक्षा मिलती है कि गलती हमेशा मेरी है, गलती प्रेस की कभी हो ही नहीं सकती। नहीं नहीं, हम एंकर तो सच गलत हो ही नहीं दिखाते हैं, सकता। हम तो सच दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपको अच्छा लगे या बुरा लगे? नहीं, मैं तो, मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है, हाँ, कि जो रोल मैंने प्रिपेयर किया था। लेकिन मुझे लग रहा है जैसे आप आज भी किसी किरदार में, ये एक्चुअली आपका किरदार है। That's exactly what I just said. I spent 3 hours preparing this guy बट क्यों? because I was told that that's what you guys चलिए वो भूल जाइए जिसने भी कहा, बट अगर हम मिलना चाहें, आप उस किरदार से बाहर आ जाएं, अभी तो प्यार हुआ होगा आपको। want. रोज होता है। प्यार कभी- क्या है, चलिए बताइए। मेरी दोनों बेटियां मेरा प्यार है। ओके, खत्म। नहीं उसके बाद मैं खुद नहीं बस पूछूंगी, finished, over. मैं खुद भी नहीं पूछूंगी, इतना हाँ। खूबसूरत जवाब हो उसके बाद मैं क्यों उसको खरीदूंगी। पर अभी भी इतना सब आने के बाद, पाने के बाद, जिंदगी में कहीं कोई लगता है कि अभी ये मुकाम पाना बाकी है? बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां, हम्म और मुझे उन कहानियों को कहने की बड़ी तीव्र इच्छा है अंदर, हम्म, जिन्हें मैं अभी तक कह नहीं पाया हूँ, और वो क्या है मत पूछिएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। ओके, बिल्कुल। समझ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? तो क्योंकि जिस तरह हम जीवन जीते हैं, हम रोज सांसें भरते हैं, हम्म और रोज नई कहानी उत्पन्न होती है, हम्म क्योंकि कहानियां हमसे आपसे ही बनती है, हमारी कल्पनाओं से ही बनती है। हम्म तो उन नई कहानियों की तलाश मुझे हमेशा रहती है। हम्म, चिड़िया उसी का परिणाम है ओके, कि एक मैंने कहानी ऐसी पढ़ी जो मुझे बहुत बहुत अच्छी लग गई। हम्म मेहरान साहब ने कहा कि आप देखिए, ये मैं फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने पढ़ी, मैंने कहा भाई फिल्म बननी चाहिए। हम्म ये 10 साल पुरानी बात है, हम्म और हमने 2015 में ये फिल्म बना दी थी। वो बच्चे बड़े हो चुके हैं। हाँ, बच्चे बड़े हो चुके हैं। ये फिल्म कहाँ कहाँ घूम के, हम्म। कितना सैर करके, कितने फेस्टिवल्स में जाके, कितने पुरस्कार बटोर के, कितना प्यार बटोर के आई, लेकिन रिलीज नहीं हो पाई, दुर्भाग्य। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुई इस फिल्म के साथ वो ये है कि 10 साल के बाद वो आज रिलीज हो रही है। आई थिंक दिस फॉर मी इज ऑलरेडी a सक्सेस स्टोरी फॉर चिड़िया। तभी मैंने आपसे पूछा कि जी। कहानी बहुत खूबसूरत है, इतने सारे अवार्ड्स ऐसे नहीं मिल जाते जी, किसी जी, को, जी, जी। और हम दर्शक भी, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर की गलती नहीं है। जब इतनी खूबसूरत कहानी पर्दे पे आती है तो वही दर्शक क्यों नहीं पहुँचता वहाँ पर? दर्शकों की गलती भी नहीं है, क्यों? ये कुछ सिस्टम में है ऐसी बात, मुझे ऐसा लगता है। मतलब उनको वहाँ जाके मार धार लटक झटक नहीं, देखनी नहीं, है, नहीं, नहीं, वही जब वो चीज़ OTT पे आती है तो उसकी तारीफ के पुलिंदे बन जाते हैं। आप तो ऐसे करिए जैसे मैंने दर्शकों को कहा कि देख बेटा तू जाओ वाली देख कर आ, ठीक है ना, कि अंग्रेजी न्यूज़ क्यों देखते हो तुम, जब हम तुम्हें दिखा रहे हैं जिंदगी की सच्चाई यहाँ जो कोई नहीं दिखाएगा। तुम्हारी आंख खुलने के पहले क्या हुआ तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे आसपास, तुम्हारे समाज में, आंख खोलो देखो, हम बताते हैं क्या हुआ है तुम्हारे पड़ोस में। इतने तेज हैं हम। मैं कह रहा हूँ एक समझ बात हो गई। सकती है ना, समझ गई मैं। ठीक है ना, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है। भरतनाट्यम करती हैं आप? कथक सीखा है मैंने। चाहिए कथक वाला था, ठीक है। फिर ओडिसी में भी एक ऐसा है। अच्छा, आपने सीखा है? सीख जाएंगे अगर ऐसा कुछ रोल आया तो। जैसे अनुपम खेर जी इस टाइम अपनी बॉडी बना रहे हैं। वो हमेशा बॉडी Swimming बनाते सीख हैं रहे भाई,
बहुत ही उन्होंने इंस्पायर कर दिया लोगों नहीं को। नहीं है वो तो इंस्पिरेशन कितने लोगों के लिए। बहुत बड़ी इंस्पिरेशन। आई तो ग्राम चिकित्सालय के बाद चिड़िया के बाद क्या नया? कुछ तो आएगा ही, लेकिन अभी तो चिड़िया ही है हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो पड़ाव है, वो चिड़िया है। 30 तारीख को रिलीज हो रही है, 30 मई को, और मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि ये हमारे लिए कितने हर्षोल्लास की बात है कि जिसकी उम्मीद हम छोड़ चुके थे, वो फिल्म आ रही है, हाँ वो रिलीज हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात हमारे लिए, तो बहुत बड़ी। तो ये फिल्म जैसे दे जाती है कि सपने हमेशा देखो। आप अपने उन्हीं दर्शकों को जो आपके बहुत बड़े फैन हैं, क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूंगा कि अभी सपने देखने की कोई जरूरत नहीं है, अभी जाके पिक्चर देखो, ठीक है। 30 तारीख को रिलीज हो रही है। सपने को बोलो तेरे को मैं मंडे को मिलते। अभी फ्राइडे को ये फिल्म रिलीज हो रही है आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में, 30 मई को। चिड़िया नाम है, और इसके कल्पनाओं की उड़ान आपको बिल्कुल मोहित करेगी, ये मेरा दावा है, आपसे वादा है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस दिन रुचि जी अपना नाम बदल देंगे। रिचा मेरा नाम है वैसे, रुचि कर लेंगी, ठीक है ना। हाँ, कॉमेडी ऐसे नहीं बनती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये सब स्क्रिप्ट हमने कब का लिखा हुआ है, सुबह से इस पे काम कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है, पर ये मेरा पहला अब तक का ऐसा जो इंटरव्यू है जिसमें कहीं कोई कट नहीं लगने, वो बहुत शानदार है। मैं हंस रही हूँ। कट तो बाद में लगाएंगे ये, मुझे ये भी पता है कहाँ कहाँ कट लगने वाला है थैंक यू मिश्रा सर, जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू पाठक जी, मगरमच्छ। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू।